नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 में। हमारे पास एक्ट का टेक्स्ट ही है और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सोसाइटी कानून का पालन नहीं करती तो क्या हो सकता है। खासतौर पर जुर्माने, दंड और जो पावर्स अधिकारियों को दी गई हैं उन पर नजर डालेंगे। तो चलिए एक्ट का चैप्टर एक्स खोलते हैं, उल्लंघन और जुर्माने। कहां से शुरू करें? देखिए, कानून सिर्फ नियम बनाकर नहीं छोड़ता, बहुत स्पष्ट रूप से दंड भी बताता है अगर नियम तोड़े गए तो। सेक्शन 72 है, वो कहता है कि अगर कोई सोसाइटी एक्ट की किसी भी जरूरत को, मतलब किसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती या कोई नियम तोड़ती है तो उस पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 2000 रुपए? ये बहुत ज्यादा तो नहीं लगता आजकल के हिसाब से। क्या ये बस एक तरह की वार्निंग है? मकसद यही है कि छोटी मोटी चूक हो तो सोसाइटी फौरन ध्यान दे, सुधार कर ले। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर वो चूक या उल्लंघन, मतलब वो नॉन कंप्लायंस चलता रहता है तो सेक्शन 72 में ही ये भी है कि हर दिन के लिए 100 रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना लग सकता है। अच्छा, रोज का 100 रुपया, ताकि लोग लापरवाही ना करें। बिल्कुल, लगातार कंप्लायंस बना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए। ये तो हुई मतलब सामान्य चूक की बात, लेकिन कुछ मामले तो ज्यादा गंभीर भी होते होंगे, जैसे रिकॉर्ड्स में हेरफेर। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर आता है सेक्शन 73। अगर सोसाइटी का कोई पदाधिकारी या कर्मचारी, मतलब कोई ऑफिस बेरर या एम्प्लॉई, जानबूझकर, ये जरूरी है, जानबूझकर किसी रजिस्टर, खाते, बैलेंस शीट या किसी और डॉक्यूमेंट में गलत एंट्री करता है या कोई जरूरी बात छुपा लेता है तो उस पर जुर्माना बढ़ जाता है 5000 रुपए तक का। 5000? और इसमें सिर्फ जुर्माना ही नहीं है, मैंने पढ़ा एक्ट कहता है उसे सोसाइटी में उसके पद से या मेंबरशिप से भी हटाया जा सकता है फौरन। जी हाँ, ये बहुत कड़ा कदम है क्योंकि ये सीधा सीधा भरोसे को तोड़ने वाला मामला है ना। सही बात है, गलत रिकॉर्ड तो पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए सजा भी वैसी ही है, सिर्फ पैसों का फाइन नहीं बल्कि पद से हटा देना, जो कि एक बहुत बड़ा डेटरेंट, मतलब निवारक है। अच्छा, और इसी तरह अगर कोई गलत जानकारी दे या अधिकारियों की बात ना माने, उसका भी जिक्र है शायद। हाँ, वो सेक्शन 74 में है। अगर कोई पदाधिकारी जानबूझकर, फिर से जानबूझकर गलत रिटर्न फाइल करता है या रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जैसे जो अधिकारी हैं उन्हें गलत जानकारी देता है, या फिर उनके कोई कानूनी आदेश है, समन है या निर्देश है और बिना किसी ठीक ठाक वजह के उन्हें मानता नहीं है, तो उस पर भी 5000 रुपए तक का जुर्माना है। और यहाँ भी वो रोज वाला जुर्माना लागू होगा? हाँ, अगर उल्लंघन जारी रहता है तो वही रोजाना 100 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये 5000 का जुर्माना और रोज 100 रुपए किसी बड़ी सोसाइटी के पदाधिकारी को गलत जानकारी देने या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जैसे अधिकारी का आदेश न मानने से रोकने के लिए काफी है? ये सोचने वाली बात है। शायद अकेले जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन इसे दूसरे प्रावधानों के साथ देखना होगा। जैसे मैंने बताया, सेक्शन 73 में पद से हटाने का प्रावधान है, और अगर बार बार उल्लंघन हो रहा है या मामला बहुत गंभीर है तो रजिस्ट्रार के पास और भी शक्तियां होती हैं, जैसे सोसाइटी के मामलों की जांच करवाना या उसके मैनेजमेंट में दखल देना। तो ये जुर्माने उस पूरी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है, ऐसा समझिए। अच्छा, समझ गया। तो ये तो हुई सजा और जुर्माने की बात, पर क्या हमेशा सिर्फ सजा ही है, या कभी कभी मान लीजिए किसी वजह से देरी हो गई नियम पालन में, तो कोई रियायत भी मिल सकती है? हाँ, यहाँ कानून थोड़ी नरमी भी दिखाता है। वो है सेक्शन 75। ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को पावर देता है कि अगर कोई सोसाइटी किसी नियम का पालन करने में देर कर देती है तो वो उस देरी को माफ कर सकता है। अच्छा, कैसे? सोसाइटी को लिखित में अप्लाई करना होगा और देरी का पर्याप्त कारण, मतलब सफिशिएंट कॉज बताना होगा। पर्याप्त कारण ये क्या हो सकता है? क्या आसानी से मान लिया जाता है? ये तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के विवेक पर है। कारण वाकई में वाजिब होना चाहिए, जैसे कोई बाढ़ आ गई या कोई और ऐसी अप्रत्याशित घटना हो गई या कोई असली प्रशासनिक दिक्कत थी। सिर्फ ये कह देना कि भूल गए या ध्यान नहीं रहा, वो शायद काफी ना हो। और हाँ, एक बात और, देरी माफ होने पर भी आमतौर पर जो तय लेट फीस होती है वो चुकानी पड़ती है। अच्छा, फीस तो लगेगी ही। हाँ, तो इससे पता चलता है कि कानून सख्त तो है पर एकदम रिजिड नहीं है, प्रैक्टिकल है।
वास्तविक मुश्किलों को समझता है। तो हमने देखा कि नियम तोड़ने पर जुर्माने हैं, सजा है, लेकिन खास हालात में राहत भी मिल सकती है। वैसे कानून सिर्फ दंड ही नहीं देता, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को भी साफ करता है ना? जैसे वो विलय और विभाजन वाला हिस्सा। हाँ बिल्कुल, वो चैप्टर 14 में है। जब 2 या ज्यादा सोसाइटीज मिलती हैं, एमैल्गमेशन, या एक सोसाइटी टूटकर अलग होती है, डिवीजन, तो प्रक्रिया ये है कि पुरानी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और जो नई सोसाइटी बनती है या बनती हैं उन्हें नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये एक साफ सुथरी प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसका सजा से लेना देना नहीं है। समझ गया। तो चलिए अब समेटते हैं इस डीप डाइव से मुख्य बातें क्या निकल कर आई। पहला तो ये कि हरियाणा सोसाइटीज एक्ट का पालन ना करने पर 2000 से 5000 रुपए तक के जुर्माने लग सकते हैं, और अगर चूक जारी रहती है तो रोजाना जुर्माना भी है। बिल्कुल, और गंभीर मामलों में जैसे रिकॉर्ड्स में हेराफेरी या जानबूझकर गलत जानकारी देना तो सिर्फ जुर्माना नहीं, पद से हटाया भी जा सकता है। हाँ, ये बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाजिब कारण है तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार देरी माफ भी कर सकते हैं, बस लेट फीस देनी होगी। ये सारे नियम इसलिए हैं ताकि सोसाइटीज का काम पारदर्शी रहे और वो जवाबदेह हों। सही है, पारदर्शिता और जवाबदेही। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि सोसाइटी सिर्फ इन दंडों से बचने के लिए नहीं, बल्कि वाकई में अच्छा गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए खुद से क्या कदम उठा सकती हैं। मतलब वो कौन से इंटरनल सिस्टम्स, कौन सी आंतरिक प्रणालियां बना सकती हैं जिनसे ऐसी चूकों की, गलतियों की संभावनाएं कम हो जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले डीप डाइव में फिर मिलेंगे।